नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज से हम लोग अपनी वन लाइनर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 55 यानी कि अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 52 से हम लोग अपनी 1000 जो क्वेश्चन आंसर है इनकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और हम आपको इस बात की गारंटी भी देते हैं कि इन क्वेश्चन से आपको लगभग 50 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान देना, चीज़ों को समझते चलना। और ये मतलब आप ये मान के चलिए, ये जो नाम होता है पनेशिया का मतलब होता है रामबाण। तो मतलब आप समझ लेना ये 1000 क्वेश्चन जो है ना, ये सारे के सारे रामबाण का काम करेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इन क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। सुनते चलना बस धैर्य से। नंबर 1, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। पता है, कोई नई बात नहीं, ठीक है। ए प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। एक प्लांट सेल डिफर करती है एनिमल सेल से। क्यों, किस बात में डिफर्स करती है? क्योंकि उसमें एब्सेंस होती है सेंट्रोसोम की। क्योंकि सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। स्केप, क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 3, स्केप इज फाउंड इन ओनियन। जो हम लोग वो ग्रीन वाला प्याज लेके आते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, उसको उसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा एडिबल होता है, वो पूरा का पूरा खाया जाता है। आई बात समझ में? स्केप फाउंड इन ऑनियन, प्याज। प्याज की फैमिली बताइएगा, प्याज और लहसुन की फैमिली बताइएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। टोटल स्टेम पैरासाइट में आता है कसकुटा यानी कि अमरबेल। ये पौधों में अपने चूषकांगों को अंदर पेनिट्रेट करके, शकर्स को पेनिट्रेट करके भोजन तथा पानी छीनकर धीरे धीरे उस पौधे को खत्म कर देती है, ठीक है। थॉर्न क्या होता है? थॉर्न होता है मॉडिफिकेशन, किसका? स्टेम का। चाहे स्पाइन्स हो, चाहे स्पिक्यूल्स हो, चाहे थॉर्न हो, ये ज़्यादातर स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। फिलोड किसका मॉडिफिकेशन होता है? लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। फिलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, दैट इज पर्किंसोनिया। इसके लिए हमने एक छोटी सी स्लाइड लगाई, आपको दिखाते हैं। ये देखो बेटा, ध्यान दो। अब क्या है जो फिलोड होता है, ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाइड लीफ। अब ये क्या है? वैसे तो ये ब्रांच होनी चाहिए थी, यानी कि पत्तियां तो ये हैं सारी की सारी, तो ये क्या होनी चाहिए थी? एक तरह से देखा जाए छोटी सी एक शाखा होनी चाहिए थी, स्टेम की ब्रांचेज होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बनी हुई है? लीफ, दैट इज कॉल्ड फिलोड, पर्किंसोनिया। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्लैडोड सब जानते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अपंशिया। क्लैडोड मॉडिफाइड स्टेम, एग्जाम्पल इज अपंशिया। लॉडिक्यूल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लॉडिक्यूल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियंथ। लॉडिक्यूल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियंथ। जब आप ये कह सकते हो, देखो इसके लिए हमने भी एक चित्र बना के रखा है यहाँ पर, आपको दिखाते हैं। ये देखो बेटा, पेटल और सेपल का कलेक्टिवली आप पेरियंथ कह सकते हो, ठीक है। मैच्योर फ्लावर का ये चित्र देखिए, ऊपर लिखा है सबसे ओव्यूल हो गई, ये सब ठीक हमको पता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पेटल हो गया पीला वाला, ये सेपल हो गया ग्रीन वाला जो पेटल को कवर करता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर पेरियंथ कह दिया। ये फ्लोरल एक्सिस हो गई, ठीक है। पेडिसिल, फूल के नीचे की डंठल को पेडिसिल कहते हैं। फिर ये फिलामेंट हो गया किसका? एंथर का। ये ऊपर एंथर हो गया। आई बात समझ में? चलो, तो लॉडिक्यूल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियंथ। तो आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है? एक हमने पूछा, आप हमको ऑनियन और गार्लिक की फैमिली बताएंगे। दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि लॉडिक्यूल जो कि मॉडिफिकेशन है पेरियंथ का, ये किस फैमिली में रखा गया है? ये किस फैमिली में आता है? अब आ जाओ, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, सिंजिनेसियस, सिनेंड्रस। इसके लिए हमने सीधे सीधे ये देखो, ये यहाँ पर एक चित्र चिपका दिया। अब आपको पूरा इसी में समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एडहेसन या कोहेसन ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का जुड़ाव। अगर सिंगल लठ है, हम इसको लठ बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है। एक डंडे पे बहुत सारे लगे हुए, मोनोएडल्फस। यहाँ डाईएडल्फस में 2, पॉलीएडल्फस में 3 4 या 4 के ऊपर। सिंजिनेसिस कंडीशन और सिनेंड्रस कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंजिनेसियस जो कंडीशन है वो कंपोजिटी में आती है बेटा, ठीक है। और जो सिनेंड्रस कंडीशन आती है, क्या बोलेंगे? सिनेंड्रस। अब देखो सिंजिनेसिस में क्या है? फिलामेंट जुड़े हुए हैं। सिंजिनेसिस में क्या है? फिलामेंट जुड़े हुए हैं। अच्छा, सिनेंड्रस कंडीशन ये कुकुरबिटेसी की
मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक। अब हम सबके बारे में बता दे रहे हैं। मोनोएडल्फस पाया जाता है मालवेसी में, डाईएडल्फस पाया जाता है पेपिलियोनेसी में, पॉलीएडल्फस छोड़ दीजिए, वो इतना नहीं पूछा जाता, और सिंजिनेसियस कंडीशन पाई जाती है कंपोजिटी में, और सिनएंड्रस कंडीशन पाई जाती है कुकुरबिटेसी में। मॉर्फोलॉजी से ये सब क्वेश्चन, और रटने वाले क्वेश्चन, इनमें ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्ञान का प्रयोग करना है आपको, सीधे सीधे बस आपको याद रखना है। मोनोएडल्फस मालवेसी, डाईएडल्फस पेपिलनेसी, सिलजेनेसिस कंपोजिटी, सिनेंड्रस कुकुरबिटेसी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में एक साथ हम सारे आपके इन्फ्लोरेसेंस खत्म कर दे रहे हैं। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, रटना है, और रट कर वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में केवल एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। कैपिटुलम किसमें? कंपोजिटिव फैमिली में। अब कंपोजिटिव फैमिली हमने बोल दिया, हमारा काम खत्म। अब आपका काम ये है कि जब आपका ऑप्शन पूछा जाए तो उसमें कंपोजिटी का फ्लावर ढूंढिएगा या कंपोजिटी का प्लांट ढूंढिएगा। ठीक है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में सिंगल फ्लावर होगा, कौन सा? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगल फीमेल और मैनी मेल, इसको कहेंगे साइथियम। ये तो वैसे भी होता है, कॉलेजेस में एक एक लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के पड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो बस ऐसे आप तैयार कर लो। ठीक है, सिंगल फीमेल, एक लड़की और बहुत सारे लड़के। ठीक है, सिंगल फीमेल फ्लावर, मैनी मेल फ्लावर, यूफोर्बिया। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, यूफोर्बिया। अब आ जाओ बेटा हाइपेंथोडियम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 15 नंबर की बात हम कर रहे हैं। ये बहुत पूछा जाता है पियर शेप्ड कैविटी किस में पाई जाती है? पियर शेप्ड कैविटी किस इन्फ्लोरेसेंस में पाई जाती है? तो पियर शेप्ड कैविटी पाई जाती है हाइपेंथोडियम। किस में पाई जाती है बेटा? हाइपेंथोडियम। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? फाइकस, गूलर। ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं भूलना नहीं भैया। हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस दैट इज पियर शेप्ड कैविटी, एग्जाम्पल इज फाइकस। वर्टिसिलास्टर केवल तुलसी, एक ही एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस ऑसिमम बोलते हैं, ऑसिमम, OCIMUM। तो वर्टिसिलास्टर ऑसिमम, भूलना नहीं बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। वर्टिसिलास्टर ऑसिमम, तुलसी। अब आ जाओ मॉर्फिन में। मॉर्फिन किससे निकाली जाती है? किसी फल से निकाली जाती होगी, बिल्कुल। किस फल से निकाली जाती है? पेपावर सोमनिफेरम, पेपावर सोमनिफेरम, भूलना नहीं बिल्कुल। ठीक है, मॉर्फिन भी किससे देखो, एक तो ये हो गया मॉर्फिन, और एक हेरोइन होता है, वो भी इसी से ही निकाला जाता है, अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं। देखो लिखा है 20 नंबर पॉइंट, देखो बेटा 20 नंबर पॉइंट, हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी पेपावर सोमनिफेरम। बात एक ही है, ये भी वही है और ये भी वही है, लेकिन मॉर्फिन और हेरोइन दोनों अलग अलग हैं। ये हेलुसिनोजेंस है ना, मतलब छद्म क्रिएट करना, भावों को भुला देना, एंगर खत्म कर देना, इन सब, डिप्रेशन वगैरह की दवाइयाँ भी इनसे बनती हैं। ठीक है, जो बहुत गुस्सा रहते हैं उनको काम डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने की दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 15 नंबर हाइपेंथोडियम पियर शेप्ड कैविटी फाइकस। 16 नंबर वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस ऑसिमम, तुलसी। 17 नंबर मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पेपावर सोमनिफेरम के फल से। जूट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जूट ऑब्टेन्ड किया जाता है सेकेंडरी फ्लोएम। किसके? कॉरक्रोकस, कॉरक्रोकस किसके भैया? कॉरक्रोकस। ठीक है, भूलना नहीं, कॉरक्रोकस से सेकेंडरी, वो भी कौन से फ्लोएम से? सेकेंडरी फ्लोएम से, कॉरक्रोकस के सेकेंडरी फ्लोएम से। अब क्वायर की अगर हम बात करें, क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीजोकार्प ऑफ कोकस न्यूसीफेरा। जो आप नारियल देखते हो उसके ऊपर भी एक एपिकार्प होती है, और जो क्वायर है, जो मतलब उसके रेशे हैं, वो मीजोकार्प होता है। और एंडोकार्प कैसा होता है? स्टोनी एंडोकार्प। आई बात समझ में? जो नारियल हम खाते हैं, मतलब पहले एक ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसके बाद ये जो लंबे लंबे फाइबर होते हैं वो होता है। जब वो हम हटा देते हैं तो हमारा नारियल निकल के आता है, जिसको फोड़ के हम पानी निकालते हैं। आई बात समझ में? तो वो स्टोनी एंडोकार्प हो गया, बीच वाला मीजोकार्प हो गया, और ऊपर वाला एपिकार्प हो गया। अब तो नहीं भूलना चाहिए। तो क्वायर किससे ऑब्टेन किया जाता है? मीजोकार्प से। क्वायर किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा? मीजोकार्प से। हेरोइन हमने आपको बता दिया कि हेरोइन को ऑब्टेन करते हैं पेपावर सोमनिफेरम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रोपा बेलाडोना, जो ज़्यादा, जैसे आपको शायद नहीं पता है, जैसे किसी को माइग्रेन वगैरह होता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उनको ये दवाएं दी जाती है बेलाडोना।
ठीक है, और शायद कुछ पागलपन में भी दी जाती हैं दवाइयाँ, मतलब ब्रेन रिलेटेड या नर्वस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में एट्रोपा बेलाडोना नाम की औषधि, मतलब पौधे का नाम है, बेलाडोना निकाला जाता है उससे। किससे निकाला जाता है राजा बेटा? रूट से निकाला जाता है, भूलना नहीं। एट्रोपा बेलाडोना, द मेडिसिन बेलाडोना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, अब आ जाओ इफेड्रा। इफेड्रा के स्टेम से निकालते हैं इफेड्रीन। इफेड्रा के स्टेम से क्या निकालते हैं भैया? इफेड्रीन। एलएसडी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पहले तो फुल फॉर्म देख लो, इधर लिख दिया हमने किनारे ला के। लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलामाइड। एलएसडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसेप्स परप्यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंजाई है एक प्रकार का कवक है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये एलएसडी उससे ऑब्टेन की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा? कोयम्बटूर। कहाँ पर है ये? कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये आपको फिल लोड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर आपको ये फ्लावर हमने समझा दिया, और ये आपको मोनोडल्फस मालवेसी, डाइडल्फस पेपिलनेसी, सिंजिनेसिस कंपोजिटी एंड सिनेंड्रेसिस कुकुरबिटेसी, ये सारा का सारा समझ में आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम कलेक्ट करेंगे, इसलिए बस ध्यान से सुनते चलना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक दिन में 30, 24, 20 ऐसे 15 इस तरह से क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इनको रटते चलिएगा। अब आप पुराने वाले जितने भी स्लाइड हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ निकाल कर अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उन सबको अंडरलाइन कर करके एक एक करके कंठस्थ करते जाइए। पूरा समय है अभी आपके पास, अब जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको उसका, इस वन लाइनर सीरीज़ का और वो जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ा है उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बस धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।